Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Title बच्चों यह class 8 subject science तो सोन अजुक topic छ differences and similarities between a plant cell and an animal cell. जो हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, आपको मैंने आपसे इस प्लांट सेल के ऑर्गेनेलिज के बारे में भी, एनिमल सेल्स के ऑर्गेनेलिज के बारे में आपसे ये डिस्कस किया है कि ये ऑर्गेनेलिज होती क्या है। हालांकि मैंने सारे ऑर्गेनेलिज को आपके सामने डिस्कस नहीं किया, मैंने वही जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलिज थी उन्हीं के बारे में मैंने आपसे बात की। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें ये दो सेल जो हमने पढ़ी है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनके दरमियान हमें क्या करना है, हमें इनके दरमियान जो फर्क है वो हमें देखना है। What is the difference between a plant cell and an animal cell? And if you just look at these two diagrams, it will be easy for you people to differentiate this cell from this cell just by looking at these two structures, right? So first of all, what we will see here, you see this plant cell and this animal cell. साइज के लिहाज से जो होती है, अगर हम साइज की बात करेंगे तो पहले लिखेंगे यहाँ पर हम प्लांट सेल, फिर लिखेंगे यहाँ पर हम एनिमल सेल। ठीक, हम बनाएंगे दो कॉलम, वी विल राइट प्लांट सेल फर्स्ट देन एनिमल सेल। तो पहले आप साइज देखिए इनका, आपको दिखता है प्लांट सेल बड़ी है एनिमल सेल से, तो हम कहेंगे जो प्लांट सेल का साइज है वो क्या है, जो प्लांट सेल का साइज है वो लार्ज है, LARGE लार्ज। और इसके कंपेरिजन में जो एनिमल सेल का साइज होता है वो क्या होता है, दैट इज स्मॉलर, दैट इज, तो हम कहेंगे द प्लांट सेल इज लार्ज इन साइज and animal cell is smaller in size. If you compare these two cells, plant cell and animal cell, you will see that plant cells have large size but animal cells have smaller size. सबसे पहले डिफरेंस जो हमें दिखी है वो ये है कि प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है, एनिमल सेल का साइज प्लांट सेल के मुकाबले छोटा होता है। ठीक, दुयम जो दूसरा होता है जो आप देखते हैं यहाँ पर, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं, VACOULE, वैक्यूल। तो वो और ये क्या होता है, जो प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, और ये तकरीबन 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इज कंस्टिट्यूटेड बाय द वैक्यूल। जो 90% वॉल्यूम होता है प्लांट सेल का वो वैक्यूल ही होता है, दैट इज वैक्यूल। तो हम क्या कहेंगे, जो वैक्यूल होता है VACOULE, वैक्यूल वो क्या होता है, दैट इज लार्ज इन साइज, वो लार्ज होता है वैक्यूल, वो यहाँ पर प्लांट सेल में लार्ज होता है। लेकिन एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं वो काफी, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल, और या फिर एब्सेंट भी होते हैं। आपको बताऊंगा कैसे। एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, एनिमल सेल्स में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ये छोटे छोटे, दीज आर कॉल्ड वैक्यूल्स, these are called vacuole. ये वैक्यूल एनिमल सेल में काफी छोटे होते हैं या फिर एब्सेंट ही होते हैं। अब जब सेल पूरी तरह मेच्योर होती है तो वैक्यूल्स खत्म होते हैं एनिमल सेल से, क्योंकि तब जो जितना भी, हालांकि वैक्यूल्स का काम क्या है, वैक्यूल्स का काम ये है कि वो रिजर्व फूड को अपने अंदर स्टोर करते हैं। लेकिन जब एनिमल सेल मेच्योर होती है और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, तब उसके पास कोई सरप्लस फूड नहीं होता जिसको वो वैक्यूल में स्टोर करें। इसीलिए ये जो वैक्यूल्स होते हैं, दे बिकम अननेसेसरी फॉर मैच्योर प्लांट सेल्स। Therefore when an animal cell, when an animal cell matures, it does not require vacuoles, so vacuoles disappear ultimately. But when the cell, जब सेल मेच्योर होती है, जब वो सेल डेवलप होती, मतलब सेल हवा मतलब सेल बना, उस टाइम उसमें होता है छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन जब सेल मेच्योर होती है तो वैक्यूल्स डिसअपियर हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ी बात, जो एनिमल सेल है इसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल होता है। जो एनिमल सेल में सेल वॉल होता है, प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ये सेल वॉल मैंने बताया आपको, सेल वॉल किसका बना होता है, इट्स मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड इट गिव्स रिजिडिटी टू द सेल, इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल। जो सेल वॉल होता है ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो मैं रिपीट करूंगा तीन डिफरेंसेस। पहला,
प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है, एनिमल सेल का साइज छोटा होता है। प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं और या एब्सेंट ही होते हैं। और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। और एक बात, आप देखो ये छोटे छोटे जो में ग्रीन कलर, इनको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, वो कहाँ पे होते हैं? प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। ठीक, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्योंकि प्लास्टिड्स क्यों होते हैं? क्योंकि प्लांट को क्या करना पड़ता है? फोटोसिंथेसिस, इसीलिए वहां पर प्लास्टिड्स होते हैं। लेकिन इसको इसमें इसमें एब्सेंट होते हैं। किसमें? एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। तो ये साइज आ गया आपका। ये साइज जो होता है ये लार्ज होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में स्मॉल। वैक्यूल बड़ा होता है, वैक्यूल छोटे होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं और प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। इसके अलावा जो शेप होती है प्लांट सेल की शेप होती है वो फिक्स्ड होती है। यानी जो शेप वो मतलब एक बार इनकी होती है वो दैट रिमेन्स फिक्स्ड। लेकिन एनिमल सेल्स की शेप जो होती है वो दैट कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जो एनिमल सेल्स की सेल शेप होती है ना, वो चेंज होती रहती है जैसे जिस प्रकार उस एनिमल सेल की फंक्शन होती है। मिसाल मैं आपको दूंगा WBCs की शेप। हम वाइट ब्लड सेल जो हमारे बॉडी में होती है, खून में होती है, इनका काम क्या है? ये अपनी शेप को चेंज करते हैं। किस लिए? टू किल और इनगल्फ अ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया मारने खतर पनी शेप कर चेंज। या RBC रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल पे लक्चन लक्चन खून जो रगम में पकन, दे आर कॉल्ड एज कैपिलरीज। कैपिलरीज आर एब्सोल्युटली माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स। तीसा जज, तीसा महीन ब्लड वेसल जो हमें आंखों से भी दिखाई ना दे, जो माइक्रोस्कोपिक है, इनके अंदर से RBCs को चलना पड़ता है। और इसीलिए RBCs क्या करते हैं? दे चेंज शेप टू फॉरवर्ड सो दैट दे कैन मूव इनटू दीज ब्लड कैपिलरीज, ताकि हम हेकन ब्लड कैपिलरी मूव कर। ठीक, वो एनिमल सेल्स की जो शेप होती है वो चेंज होती है किसके लिहाज से? फंक्शन के लिहाज से। अगर एनिमल सेल की कोई खास फंक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग वो सेल शेप चेंज होती है। लेकिन प्लांट सेल्स में जो सेल शेप होती है दैट इज फिक्स्ड। अब हम पढ़ेंगे, तो डिफरेंस हो गई। अब देखिएगा सिमिलरिटीज क्या है। सिमिलरिटीज मतलब को और एक बात जो मैंने कहा, इनमें भी ये जो एनिमल सेल और प्लांट सेल है, दोनों के अंदर गोल्गी बॉडीज होती है, गोल्गी अपरेट्स होती है। लेकिन प्लांट सेल में उन गोल्गी बॉडीज को बोलते हैं डिक्टियोसोमस। यहाँ पर इन्हें गोल्गी बॉडीज लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको। अब हम पढ़ेंगे इसमें सिमिलरिटी, यानी कुछ चीज होत मज यथ मज। आई एम श्योर दैट डिफरेंसेस आर क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज मीन्स मतलब इस प्लांट सेल मज तो एनिमल सेल मज। यहाँ पर लिखेंगे हम प्लांट सेल, यहाँ पर लिखेंगे हम एनिमल सेल। एक बात फिर, प्लीज पे अटेंशन। हो सकता है आपके एग्जाम में आ गया गिव सिमिलरिटीज बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सिमिलरिटीज मतलब को युस यथ मज यानी दुश्मन आसन सेम। सिमिलरिटीज मतलब गोड थे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म कथ मज? प्लांट सेल मज तो एनिमल सेल मज। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज नोन एज द एरिना फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज जो होती है ना, सेल की जो एक्टिविटीज होती है वो इसी साइटोप्लाज्म में होती है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। और ये दोनों में होता है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल्स। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वो यहाँ पर भी होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। यहाँ पर भी गोल्गी बॉडी होती है और यहाँ पर भी गोल्गी बॉडी होती है। फिर मैं बताऊंगा आपको, जो प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम, DIC
TYOSOME, डिक्टियोसोम। ये एनिमल सेल में गोल्गी बॉडीज को गोल्गी बॉडीज ही कहते हैं, ठीक। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये यहाँ पर भी होती है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये इसका सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी। यहाँ पर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोनों में होता है, इसी प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। इसीलिए इसी तरह न्यूक्लियस वो भी प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी होता है। लेकिन एक और बात, ये एनिमल सेल में सेंटर में होता है और प्लांट सेल में पेरीफेरी में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो वैक्यूल है ये काफी सारी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और न्यूक्लियस को साइड पे धकेलता है, इसीलिए न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? इट इज ऑन द साइड, इट इज नॉट इन द सेंट्रल पोजिशन। बट एनिमल सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? एकदम सेंटर में। तो इस तरह हमने जान लिया आज differences or similarities between a plant and animal cell. Thank you very much.